नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों मैथ में परसेंटेज, और परसेंटेज में अपना अब तक 17 पार्ट देख चुके हैं और आज जो अपना परसेंटेज का पार्ट 18 होगा। यानी कि दोस्तों परसेंटेज में यानी कि 17 पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट में 5-6 क्वेश्चन भी माने जाए, 6 क्वेश्चन भी माना जाए। यानी कि अपन 100 प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि 100 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन देख चुके हैं। और दोस्तों आज पार्ट 18 स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आज अपना परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउट में है या रिपीटेड क्वेश्चन है कि हमसे समझ में नहीं आ रहा सर, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए दोस्तों। और इसके बाद ये भी डालिए दोस्तों कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपन ने एसआई यानी कि साधारण ब्याज के 11 पार्ट और दोस्तों सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के 14 पार्ट और दोस्तों वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल व घनमूल के 6 पार्ट और प्रतिशत के यानी कि 18 पार्ट। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपन ने साधारण ब्याज के 11 पार्ट देख चुके हैं, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के अपन 14 पार्ट देख चुके हैं, वर्गमूल व घनमूल के अपन 6 पार्ट देख चुके हैं, प्रतिशत का आज पार्ट 18 देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद यानी कि अपन ने साधारण ब्याज कराया, उसके बाद क्योंकि साधारण ब्याज से रिलेटिव करता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज कराया। और दोस्तों उसके बाद वर्गमूल घनमूल कराया। और वर्गमूल घनमूल कराने का उद्देश्य दोस्तों, वर्गमूल घनमूल कराने से अपना प्रतिशत यानी कि बिल्कुल सिंपल हो गया। यानी कि दोस्तों वर्गमूल घनमूल कराने से अपना सीआई व एसआई, क्योंकि सीआई और एसआई को अपन ने पूरा वर्गमूल घनमूल के ऊपर किया। और दोस्तों वर्गमूल और घनमूल भी अपन ने इतने बेहतर ढंग से देखे कि किसी प्रकार का यानी कि आपको यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट अंक देख के ही पता लग जाएगा कि ये कितने का वर्गमूल घनमूल है। तो दोस्तों ये तो हुई अपनी मैथ की बात। इसके बाद अपन साइंस में इलेक्ट्रिसिटी करा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अपन साउंड करा चुके हैं। अब दोस्तों जैसे ही कुछ स्टूडेंट कमेंट्स आ रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस पटवार के लिए क्या करें, तो दोस्तों क्योंकि अपना देश इस टाइम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों वैश्विक महामारी है, इस वजह से यानी कि इंस्टीट्यूट आपको जैसा कि पता है यानी कि बंद है। तो उसके चलते जितनी जल्दी व्यवस्था हो सकती है अपन राजस्थान पुलिस के लिए जीके का भी टीचर यानी कि थोड़े ही दिन में जीके, हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग यानी कि सब सब्जेक्टों की फैकल्टी दोस्तों कुछ ही समय में यानी कि जितना जल्दी हो सकता है यानी कि इस मंथ में यानी कि जी हिंदी की फैकल्टी तो दोस्तों 1-2 दिन में हिंदी और जीके की फैकल्टी तो आने वाली है। तो दोस्तों आप यानी कि टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार की पूरा सिलेबस कराया जाएगा दोस्तों, बेसिक से और एक स्टैंडर्ड लेवल तक कराया जाएगा। जिस प्रकार मैथ और साइंस चल रही है उसी प्रकार यानी कि ऑल सब्जेक्ट कंटिन्यू होंगे। तो दोस्तों इस समय थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है, यानी कि कोविड-19 से अपना देश गुजर रहा है, कोई टीचर कहां पर है, कोई कहां पर है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। और हम इस टाइम गांव से अपने विलेज से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों ये आपको जीके की और हिंदी की फैकल्टी तो दोस्तों 1-2 दिन में यानी कि, और जैसे ही रीजनिंग की फैकल्टी भी जल्दी उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों चैनल पर यानी कि चैनल पर आपके दोस्तों जानकर जितने भी हैं उनको अधिक से अधिक यानी कि जोड़ो, और कुछ ही दिनों में दोस्तों कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज अपने पार्ट 18 की ओर। और आज अपने पार्ट 18 में कुछ क्वेश्चन होंगे, यानी कि लगभग आप अपन पार्ट 18 में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आज का अपना क्वेश्चन एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यानी कि दोस्तों एक परीक्षा उसमें से 60% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पास हुए और 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए। अब क्वेश्चन कर रहे थे दोनों विषयों में यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि दोस्तों दोनों 20% विद्यार्थी यानी कि गणित और अंग्रेजी यानी कि दोनों में यानी कि क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास भी हो गए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ना कोई ट्रिक ना कोई फॉर्मूला, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिट यानी कि डिजिट सेम करनी पड़ेगी, यानी कि पास में है तो सबको पास में करना पड़ेगा और फेल में है तो सबको फेल में करना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लिया अपन से कह रहा
60% विद्यार्थी पास हैं, तो दोस्तों फेल कितने होंगे कि सर जी फेल होंगे 40%। इसी प्रकार 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो दोस्तों गणित में फेल कितने होंगे 30%। और दोस्तों जो कॉमन होगा उसको अपन को 2 बार नहीं जोड़ना है, 1 बार जोड़ना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों अपन एक वेन डायग्राम के द्वारा देखेंगे। और आज के बाद दोस्तों किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, जिस प्रकार आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि दोस्त कि सर जी यानी कि परसेंटेज हमको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ रहे हैं, तो दोस्तों उसी प्रकार यानी कि परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। और परसेंटेज का अपन ने कोई भी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड बन सकता था, वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन कह रहा है 60% विद्यार्थी, तो दोस्तों यानी कि अंग्रेजी में, यानी दोस्तों बात करें इंग्लिश की तो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। अब दोस्तों बात करें यहां से मैथ की, तो मैथ की बात करें तो दोस्तों 70% विद्यार्थी, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण है। अब दोस्तों बात करें यहां से कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि दोस्तों 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब दोस्तों 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो आपको यहां से सोचना होगा कि उत्तीर्ण कितने रहे होंगे, यानी कि दोस्तों अपना प्रतिशत होता है 100। तो यहां पर बायोडाटा लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो 20% विद्यार्थी हैं वो क्या रहे दोस्तों अनुत्तीर्ण, यानी कि कहने का मतलब फेल हो गए। अब दोस्तों या तो इसकी यूनिट आपको फेल में करनी होगी या इसकी यूनिट आपको पास में करनी होगी। अब आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप फेल वाली यूनिट सेम करते हो या पास वाली यूनिट सेम करते हो। दोस्तों आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे आप फेल वाली यूनिट करो चाहे पास वाली करो, क्योंकि दोस्तों आपको यहां से समझना होगा कि जैसे ही 20% विद्यार्थी दोनों कॉमन सब्जेक्ट में यानी कि अनुत्तीर्ण हुए, तो दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण कितने हुए होंगे कि सर जी उत्तीर्ण होंगे 80%, यानी कि दोस्तों 80% उत्तीर्ण हुए होंगे। अब अपन इसको एक बार उत्तीर्ण से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको अपन अनुत्तीर्ण से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बात आती है इसको इंग्लिश में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मैथ की बात आती है तो मैथ में 70% विद्यार्थी पास हुए। अब बात आती है कि कॉमन सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो कॉमन सब्जेक्ट में दोस्तों 80% विद्यार्थी पास हुए। अब क्वेश्चन आता है सर जी 80% विद्यार्थी पास कैसे हुए, समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ में मिलाकर 20% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो दोस्तों 20% फेल हो गए तो पास होने वाले को कॉमन सब्जेक्ट में कितना होगा कि सर जी 80% होगा। तो दोस्तों इसको समझेंगे अपन एक वेन डायग्राम से। अब दोस्तों वेन डायग्राम बना के आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। तो दोस्तों अपन वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि दोस्तों ये अपन ने बनाया है, यानी कि ये अपना है इंग्लिश का और दोस्तों ये है अपना मैथ का। अब दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हुए, तो अपन ने 60% विद्यार्थी लिखे। और कह रहा है इंग्लिश यानी गणित में 70% विद्यार्थी पास हुए, तो 70%। अब क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए 80%। तो दोस्तों ये है दोनों विषय, तो इसमें कितने हुए यानी कि 80%। यानी कि दोस्तों ये 80% में मैथ भी आ रही है दोस्तों, और इस 80% में आप देख रहे हो इंग्लिश भी आ रही है। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इतना समझ आ गया यानी कि अपन ने यूनिट यानी कि अपन ने इकाई इसकी सेम कर ली, पास को पास में कर लिया, फेल को फेल में कर लिया, तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर यहां से आ जाता है। यानी कि दोस्तों 60% इंग्लिश में और 70% मैथ में पास हो रहे हैं, और कॉमन सब्जेक्ट है यानी कि दोनों यानी कि इंग्लिश और मैथ में मिलाकर 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहे हैं अगली लाइन में यानी कि तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी। अब दोस्तों अपन ने यहाँ से पास की यूनिट सेम की। अब दोस्तों कॉमन है, इसको दोनों में नहीं जो यानी कि दोनों में आ रहा है, लेकिन दोस्तों इस कॉमन को काउंट एक बार करना होगा। तो यहां से अपन काउंट करते हैं दोस्तों इंग्लिश प्लस मैथ, तो 60 प्लस 70, तो दोस्तों 60 प्लस 70 जैसे ही करेंगे अपन, तो यहां से यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 130% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट में यानी कि ये 130% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं कि सर जी 130% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो दोस्तों 130% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 80% कॉमन सब्जेक्ट में हो रहे हैं। तो दोस्तों 80% इसमें से अपन को माइनस करना होगा, क्योंकि दोनों में 130 हो रहे हैं और कॉमन में 80 हो रहे हैं। तो दोस्तों 130 में से अपन 80 माइनस करेंगे तो कि सर जी 50% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं,
यानी कि दोस्तों 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, 50% की वैल्यू दी गई है अपन को 2500, तो यहाँ से अपन 1% की वैल्यू काटेंगे, तो दोस्तों 2500 बटे 50, तो यहाँ से 1% की वैल्यू काटेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी 5 से इसको काटेंगे यानी कि 50, यानी कि 1% की वैल्यू 50 निकल के आई। और क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल ऑफ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू जैसे ही 50 आई तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी। दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ से 50 आई, तो अपन यहाँ से 100% की वैल्यू देखेंगे, तो 100% की वैल्यू देखेंगे अपन, 1% की वैल्यू 50 इंटू 100 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से जो टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट निकल के आएंगे 5000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कहने का मतलब 5000 होगी। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, तो अपन ने 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% विद्यार्थी गणित में, तो 70% विद्यार्थी गणित में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे थे दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। तो दोस्तों 20% विद्यार्थी जब दोनों विषय में फेल हो जाएंगे तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे कि सर जी जब 20% फेल हो रहे तो 80% पास होंगे, तो अपन ने कॉमन में 80% रखा। अब दोस्तों देखा अपन ने इंग्लिश और मैथ में टोटल 130% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, और यानी कि कॉमन में 80%, तो कॉमन में ही पास हो रहे हैं। तो दोस्तों 130 में से यानी कि 80% घटाएंगे तो 50% पास हो रहे हैं, और 50% की वैल्यू अपन को यानी कि 2500 यानी कि 2500 दी गई। जैसे ही अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे 50, और अपन से पूछा नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 1% 50 का, तो कुल विद्यार्थी 100% थे, तो यहाँ से अपनी निकलेगी 50 यानी कि 5000। तो अपन दोस्तों इस क्वेश्चन को यानी कि एक तरीका और देख लेते हैं इसका, कि अब जब फेल की यूनिट करेंगे अपन तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। तो दोस्तों फेल यानी कि 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 40%। तो दोस्तों 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण फेल कितने होंगे 40%, किसमें, इंग्लिश में। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ में यानी कि 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 30% विद्यार्थी क्या होंगे दोस्तों, 30% विद्यार्थी फेल होंगे। अब बात आती है कॉमन सब्जेक्ट में, तो 20% दे ही रखा है, तो दोस्तों अपन को कुछ नहीं करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ये वेन डायग्राम अपना इंग्लिश का और ये वेन डायग्राम अपना मैथ का। अब कह रहा है यानी कि जब अपन ने फेल की बात करते हैं यहाँ से, तो 40% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो 40% अपन इंग्लिश में फेल कर देते हैं, और 30% अपन मैथ में फेल कर देते हैं। और दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट में अपन को दिया है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो दोस्तों 20% विद्यार्थी अपन दोनों विषय में। अब बात आती है कि दोस्त टोटल यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि 40 प्लस इंग्लिश प्लस मैथ करेंगे अपन, इंग्लिश प्लस मैथ करेंगे तो 40 प्लस 30 करेंगे, तो यहां से करेंगे 70%। अब दोस्तों कॉमन में यानी कि 70% तो दोनों में मिला के फेल हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों 20% कॉमन में फेल हो रहे हैं, तो यानी कि 20% कॉमन फेल हो रहे हैं, उनको निकालना होगा, तो 70 में से अपन 20 माइनस करेंगे तो 50%। दोस्तों कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं 50%, और 50% की वैल्यू अपन को दी गई है 2500, तो यहाँ से 1% की वैल्यू दोस्तों, जैसे अपन यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2500 बटे 50 इंटू 100, यानी कि दोस्तों 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2500, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 0 से 0, इसको काटेंगे 50 बार और 50 इंटू 100 करेंगे तो 100% की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी दोस्तों 5000, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 5000। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट यानी कि सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साफ साफ नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। जल्दी एनटीपीसी के एग्जाम जल्दी होने वाली है, और दोस्तों सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों अपन जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन यानी कि 0 लेवल से और एक स्टैंडर्ड लेवल तक चल रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप साथ के साथ उतारते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी गणित में, तथा 50% विद्यार्थी गणित में
उत्तीर्ण हुए, किंतु 30% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, किंतु 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यदि 200 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो, यदि 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी यानी कि गणित में पास हो रहे हैं। यानी कि 70% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, 50% विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहे हैं 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। यदि 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 200 है, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से अपन देखेंगे, बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 70% विद्यार्थी क्या है? पास है। अब बात करते हैं गणित की यानी कि मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में 50% विद्यार्थी पास हैं। और दोनों विषयों में इंग्लिश प्लस मैथ की यहाँ से बात करते हैं अपन, तो यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में 30% विद्यार्थी पास हैं। अब दोस्तों आपको यूनिट यानी कि जब तीनों यूनिट पास में मिल रही है तो अपन इसको तीनों यूनिट को पास में ही हल करेंगे। यानी दोस्तों इंग्लिश भी पास में दे रखी है, मैथ भी पास में दे रखी है और इंग्लिश प्लस मैथ भी। अब दोस्तों आपको यानी कि तरीका आपको फॉलो करने के, सर हम तो फेल वाली यूनिट सेम करेंगे, तो दोस्तों फेल वाली यूनिट आप सेम कर सकते हैं, क्योंकि जब 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 30%। जब 50% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 50%। और इंग्लिश और मैथ में 30% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे दोस्तों? 70%। सोच आपकी डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ से फेल की यूनिट काटते हैं, तो यहाँ से 30% फेल होंगे और यहां से 50% फेल होंगे और यहां से 70% फेल होंगे। यानी दोस्तों यहां से 30% फेल होंगे, यानी कि यहां से 50% और यहां से 70%। यानी दोस्तों आपको जो यूनिट सेम लगे उस यूनिट से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको करते हैं दोस्तों पहले पास वाली यूनिट से हल, और उसके बाद दोस्तों फेल वाली यूनिट से भी आपको हल करके बताऊंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अपन को दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, दो वेन डायग्राम बनाने हैं दोनों सब्जेक्टों के। पहला वेन डायग्राम है आपका इंग्लिश का और दूसरा है अपना मैथ का। इंग्लिश में अपन को इंग्लिश का प्रतिशत लिखना है, पहले पास से सोल्व करेंगे तो पास का लिखना है और फेल से सोल्व करेंगे तो दोस्तों फेल का प्रतिशत लिखना है। अब इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, अब इंग्लिश में 70% तथा मैथ में 50% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। और टोटल जो स्टूडेंट यानी कि दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों क्योंकि इसमें दोनों कॉमन सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसमें हो रहे हैं दोस्तों 30%। यानी कि दोस्तों इसमें 30% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अब आपको सोल्व करना है दोस्तों कि यानी कि दोनों विषयों में 70 + 50 यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ करेंगे अपन, यहाँ से इंग्लिश प्लस मैथ करेंगे तो 70 + 50, तो यहाँ से अपना 120% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो कॉमन हो रहे हैं यानी कि कॉमन हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टोटल यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में तो 120 हो रहे हैं, लेकिन जो कॉमन हो रहे हैं वो भी तो उसी में पास हो रहे हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ से 120 में से अपना 30% कॉमन है, इसको घटाएंगे तो यहाँ से जो अपना 90% यानी कि 90% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं दोस्तों, अपन ने क्या यूनिट लिया? पास वाली, यानी कि 90% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन कर रहे थे 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों 200 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल। और दोस्तों पास कितने हो रहे हैं? 90%। तो आपको पता होगा फेल कितने हो रहे हैं? 10%। और दोस्तों 10% की वैल्यू अपन को यहाँ से कितनी दी गई है? 200। यानी कि दोस्तों 10% की वैल्यू अपन को दी गई है 200।
और अपन यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 200/10, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आएगी 20। जब दोस्तों 1% की वैल्यू 20 निकल के आएगी तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो 100% जब 1% की वैल्यू 20, तो 20 100 से गुणा करेंगे तो 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों 2000। यानी कि दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में 70% पास और मैथ में 50% पास और कॉमन में 30% पास, क्योंकि दोस्तों जब इंग्लिश और अपन मैथ को ऐड करेंगे तो टोटल यानी कि 120% पास, और टोटल में से 30% दोनों में पास हो रहे थे, ऐसे पास कितने बचेंगे 90%। और क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि 200 स्टूडेंट दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 200 स्टूडेंट दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि दोस्तों यानी कि 90% विद्यार्थी तो पास हो चुके, यानी कि उत्तीर्ण हो चुके, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने होंगे कि सर जी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 10% होंगे। लेकिन दोस्तों प्रतिशत 10 है और उनकी संख्या दी गई है 200, यानी कि 10% की वैल्यू यहाँ से 200 दी गई है, तो 1% की वैल्यू काटेंगे अपन तो 20 और 100% की वैल्यू काटेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकली अपनी 2000। यह तो ही दोस्तों पास वाले यूनिट से अपन ने सॉल्व किया, यानी कि दोस्तों किस यूनिट से सॉल्व किया, पास वाली यूनिट से सॉल्व किया। अब दोस्तों अपन इसे सॉल्व करेंगे एक बार फेल वाली यूनिट से, तो दोस्तों बढ़ते हैं इसको फेल वाली यूनिट से। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे अपन फेल वाली यूनिट से, तो दोस्तों समझिए फेल वाली यूनिट से किस प्रकार सॉल्व होगा। तो दोस्तों फेल वाली यूनिट से सॉल्व करेंगे तो अपन को 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, अपन को कुछ नहीं करना, अपने 2 वेन डायग्राम बना लिए। अब दोस्तों 2 वेन डायग्राम अपन ने बना लिए, यानी कि 2 वेन डायग्राम बना लिए, ये अपना इंग्लिश का वेन डायग्राम है और ये अपना मैथ का वेन डायग्राम। अब जो 70% इंग्लिश में पास हो चुके तो फेल कितने होंगे, यानी कि 30% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। अब बात आती है 50% मैथ में पास, तो 50% मैथ में फेल भी होंगे। अब ये कह रहे हैं टोटल यानी कि 30% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे कि दोस्तों 70%। तो दोस्तों ये हुई अपनी फेल की यूनिट। अब अपन टोटल करते हैं इंग्लिश प्लस मैथ का जैसे ही टोटल करेंगे 30 + 50, तो यहां से यानी कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि 50% विद्यार्थी फेल हुए। लेकिन दोस्तों जब दोनों विषयों में 50 और कॉमन में यानी कि कितने हो रहे 70, तो यानी कि दोस्तों कॉमन में यानी कि अपन ने देखा कॉमन में कितने हो रहे 70, तो कॉमन यानी कि 80 में से अपन 70 को घटाएंगे तो यहां से अपना 10% विद्यार्थी क्या बचेंगे दोस्तों फेल, यानी कि दोस्तों 10% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। अपन तो कह रहे हैं 10% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 200 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, यानी कि 10% की वैल्यू यहां से 200 दी गई है, तो यहां से अपन 100% की वैल्यू काटेंगे दोस्तों, तो 200/10 × 100, यानी कि 0 से 0 खत्म की 20 × 100 करेंगे तो दोस्तों यानी कि टोटल स्टूडेंट यानी कि जो होंगे उस एग्जाम में, तो उस एग्जाम में टोटल स्टूडेंट होंगे दोस्तों वे होंगे 2000। यानी कि दोस्तों सेम टाइप के अपन 2 क्वेश्चन और 2 मेथड से, और दोस्तों वे भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, अपन को वेन डायग्राम जैसे ही बनाया अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन आपको इकाई सेम करनी होगी, पास को या तो पास में करना होगा या फेल में करना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 73% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए, इन दोनों विषयों में पास हुए, तो इन दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, दोनों विषयों में
कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 73% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए, तो इन दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। यानी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो दोस्तों आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे आप पास वाली यूनिट से करो चाहे आप फेल वाली यूनिट से करो। अब क्वेश्चन आपके हाथ में दोस्तों, आप जिस मर्जी से करना चाहो उस मर्जी से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहे हैं इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश की बात करते हैं तो 80% विद्यार्थी क्या है, इंग्लिश में उत्तीर्ण है। अब बात आती है दोस्तों मैथ की, तो मैथ में कितने प्रतिशत, यानी कि 85% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण है। अब बात आती है दोनों की, तो दोस्तों इंग्लिश प्लस मैथ की बात आती है, तो इंग्लिश प्लस मैथ में यानी कि 73% विद्यार्थी क्या है दोस्तों, उत्तीर्ण है। यानी कि दोस्तों आप जिस टाइप से क्वेश्चन यानी कि पास वाली यूनिट से करना चाहो तो पास वाली से कर सकते हो, और फेल वाली से करना है तो फेल वाली से। अब दोस्तों इस प्रकार के आप यानी कि क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्यार्थी यानी इंग्लिश में इतने प्रतिशत, मैथ में इतने प्रतिशत, कॉमन में यानी कि इतने प्रतिशत पास हो रहे हैं, इतने प्रतिशत फेल हो रहे हैं। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको 2 वेन डायग्राम बनाने हैं दोस्तों। एक अपना इंग्लिश का हो गया, एक अपना मैथ का हो गया। अब दोस्तों कंफ्यूजन होता है कि सर इंग्लिश और मैथ ही सब्जेक्ट, तो दोस्तों सब्जेक्ट कोई सा भी आए, आपको क्या दिक्कत है सब्जेक्ट से। यानी कि 80% यानी कि इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और दोस्तों 85% इसमें हो रहे हैं, और कॉमन में 73% हो रहे हैं। अब दोस्तों यानी कि इंग्लिश में 80% और मैथ में 85% और कॉमन में 73% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो अपन यहाँ से इंग्लिश प्लस मैथ का टोटल करेंगे दोस्तों, तो 80 प्लस 85 करेंगे, तो यहाँ से इनका जो टोटल होगा 165%। अब दोस्तों टोटल 165% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन टोटल 135 हो रहे हैं, उनमें से ही कॉमन यानी कि 73% विद्यार्थी कॉमन में पास हो रहे हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्टों में भी पास हो रहे हैं। यानी कि इंग्लिश मैथ में टोटल 100%, उनमें से यानी कि 73% और अलग से पास, तो उनको अपन यानी कि 165 में से अपन 73 को दोस्तों माइनस करेंगे, तो यानी दोस्तों 5 में से 3 गए 2, और 16 में से यानी कि 92% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, पास हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों 92% विद्यार्थी अपने जो है वो पास हो रहे हैं। अब दोस्तों जैसे ही 92% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि अपन बात करते हैं कि टोटल 100% पर, तो 92% विद्यार्थी तो पास हो गए, तो दोस्तों फेल कितने होंगे, तो दोस्तों यहाँ से फेल होंगे 8% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल। और अपना क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, यानी दोस्तों कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, और अपन ने पास की यूनिट सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों यहाँ से तो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो है 8%। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 92%, और फेल होने वाले विद्यार्थी 8%। यह तो देखा अपन ने पास वाली यूनिट से, अब देखते हैं इसको फेल वाली यूनिट में कन्वर्ट करके भी दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब जैसे इसको फेल वाली यूनिट में करेंगे, तो दोस्तों पहले तो अपन को इकाई चेंज करनी होगी, तो अपन को इकाई करनी होगी, यानी कि 80% पास हो रहे हैं, तो दोस्तों 20% क्या होंगे, फेल। अब दोस्तों 85% पास हो रहे हैं, तो 15% क्या होंगे दोस्तों, फेल। अब दोस्तों 73% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, कॉमन में 27%। अब दोस्तों जैसे ही अपन ने फेल वाली यूनिट काटी, अपना तो वही काम है, यानी कि 2 वेन डायग्राम बनाने होंगे। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो किस यूनिट से कर रहे हैं, यानी कि अपन कर रहे हैं इसको फेल वाली यूनिट से। तो दोस्तों फेल वाली यूनिट से जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो 20% विद्यार्थी तो अपने किसमें, इंग्लिश में पास हो रहे हैं, और दोस्तों 15% विद्यार्थी यानी कि अपने 20% तो यानी कि अपने इंग्लिश में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 15% विद्यार्थी अपने मैथ में फेल हो रहे हैं, और टोटल यानी कि मिला के 27% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। और दोस्तों यह तो हुआ इंग्लिश का वेन डायग्राम, और यह हुआ मैथ का, और दोस्तों यह है जो अपना वो है कॉमन है, या अपन इसको कह सकते हैं इंग्लिश प्लस मैथ का। अब दोस्तों यानी कि करना क्या है, इंग्लिश और मैथ में मिला के 35% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, और उनमें से ही 35% तो दोनों विषयों में मिला के फेल हो रहे हैं, और दोस्तों कॉमन में 27% फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखेंगे इंग्लिश प्लस मैथ की बात करते हैं, तो 20 प्लस 15, तो यहाँ से यानी कि 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कॉमन की, तो कॉमन में यानी कि 27% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों यानी कि 35% तो दोनों में, और उसमें से 27% घटाएंगे,
तो दोस्तों यानी कि 8% विद्यार्थी यानी कि दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपने यानी कि 8% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत पूछा जाए तो यहाँ से 92% पास होने वाले विद्यार्थियों का होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप साथ के साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अच्छे क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। तो अपना चौथा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो पास होने वाले, फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अपना, किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, यानी कि दोस्तों एक परीक्षा उसमें से 34% विद्यार्थी तो गणित में फेल हो गए और 42% विद्यार्थी दोस्तों अंग्रेजी में फेल हो गए और दोस्तों 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आपको यानी कि बेसिक यानी कि इस प्रकार का अपने पिछला क्वेश्चन देखा था दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्वेश्चन करने की, यानी कि कई सेम जहां पर निकल ली तो यानी कि क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अपना क्वेश्चन कह रहे 34% विद्यार्थी यानी कि मैथ में 34% विद्यार्थी पास हो फेल हो रहे हैं और दोस्तों यानी कि विद्यार्थी यानी कि मैथ में और इंग्लिश में यानी कि दोस्तों 42% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों यानी कि दोनों विषयों में यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ या अपन कह सकते हैं कॉमन, यानी कि दोनों में 20% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों करना क्या है, अब इसको आप यानी कि इच्छा आपकी है कि आप फेल वाली यूनिट से करते हो कि आप पास वाली यूनिट से करते हो, जिस यूनिट से आप इसको करना चाहेंगे उस यूनिट से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, यानी कि फेल वाली यूनिट से करेंगे तो फेल वाली से कर लो और पास वाली से करेंगे तो दोस्तों पास वाली से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 34% विद्यार्थी गणित में और 42% विद्यार्थी, यानी कि 34% विद्यार्थी गणित में और यानी कि 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दोस्तों कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, यानी कि दोस्तों अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फेल वाली यूनिट से, यानी कि फेल वाली यूनिट से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है, दो वेन डायग्राम बनाने होंगे, एक इंग्लिश का और एक मैथ का, यानी कि एक मैथ इंग्लिश का और एक अपन को मैथ का। अब दोस्तों इंग्लिश में यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, 42%, तो इंग्लिश में 42% रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है मैथ में कितने हो रहे हैं, 34% विद्यार्थी, इंग्लिश में 42%, मैथ में 34% और दोनों विषयों में कितने यानी कि फेल हो रहे हैं, 20%। अब दोस्तों दोनों विषयों में यानी कि अपन को करना क्या है, यानी इंग्लिश में 42 और मैथ में 34 और टोटल यानी कि दोनों में 20%। अब दोस्तों करना क्या है, अब इसको ऐड करेंगे इंग्लिश प्लस मैथ को तो 42 प्लस 34, तो जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो 76% विद्यार्थी यानी कि दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल। अब दोस्तों 76% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं और उनमें से 20% विद्यार्थी कॉमन सब्जेक्टों में फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों 76 में से 20 को घटाएंगे तो यानी कि 56% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहे हैं पास होने वाले विद्यार्थियों का, यानी कि दोस्तों तो 56% विद्यार्थी अपने क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी
पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों ऐसे पास होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत होगा वो होगा 44% जो विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, पास। अब दोस्तों आपने यानी कि अपन ने पास वाली यूनिट देखी 44% और फेल वाली देखी 56%। अब दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पास वाली यूनिट से करते हैं और फेल वाली से करते हैं। और दोस्तों पास वाली यूनिट आ जाएगी तो फेल वाली यूनिट अपने आप ही आ जाएगी। जैसे कि यानी कि 56% पास, फेल वाली आई तो पास वाली कितनी आ गई दोस्तों, 44%। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन पास वाली यूनिट से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पास वाली यूनिट से इस क्वेश्चन को करेंगे तो यानी कि पास वाली यूनिट से क्वेश्चन को करने के लिए इन फेल वाली यूनिटों को पास में कन्वर्ट करना होगा। अब दोस्तों इनको यानी कि 34% फेल है तो दोस्तों यानी कि 66% क्या होंगे दोस्तों, पास होंगे। अब दोस्तों 42% फेल है, दोस्तों 42% फेल है तो 58% क्या होंगे दोस्तों, पास होंगे। और दोस्तों यहाँ 20% फेल है तो 80% दोस्तों क्या होंगे, पास होंगे। अब दोस्तों यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि 66% यानी कि 66% यानी कि जैसे ही पास यानी कि 34% फेल हो रहे हैं तो 66% पास होंगे और 42% फेल हो रहे हैं तो 58% पास होंगे, 20% फेल हो रहे हैं तो 80% पास होंगे। अब दोस्तों इसको अपन करते हैं पास वाली यूनिट से। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, पास वाली यूनिट से करो चाहे फेल वाली यूनिट से करो। पास वाले से करेंगे तो पहले पास निकल के आएगा और फेल वाले से करेंगे तो पहले फेल। यानी कि अपन को क्या करना है, दो वेन डायग्राम बनाएंगे अपन। तो ये अपना हुआ इंग्लिश का और ये हुआ दोस्तों अपन का मैथ का। और इंग्लिश में यानी कि 58% पास, और यानी कि इंग्लिश में 58% पास और मैथ में यानी कि 66% पास, और दोस्तों कॉमन में यानी कि 80% पास। अब दोस्तों यह तो हुआ अपना यानी कि आप इसको सॉल्व करने का यानी इंग्लिश प्लस मैथ को टोटल करेंगे और उसमें से अपन कॉमन को घटा देंगे। दोस्तों यहाँ से इंग्लिश प्लस मैथ को टोटल करेंगे तो यानी कि 58 प्लस 66 करेंगे यहाँ से अपन। तो दोस्तों 58 प्लस यानी कि 66 करेंगे यानी कि 8 से 14, एक कैरी और 6 से 12 यानी कि 124% टोटल आया। और 124 में से अपन यानी कि दोस्तों 80% को माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से तो अपनी यूनिट निकलेगी पास होने वाली, वो कितने निकलेगी यानी कि दोस्तों 44% क्या हो रहे हैं दोस्तों, पास हो रहे हैं। यानी कि पास वाली यूनिट कितनी होगी दोस्तों, 44% होगी। अब दोस्तों आपको यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब इस प्रकार के अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि जिससे परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन अपना रहेगा नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए। गणित में पास हुए जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए। जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तथा 85% लड़के गणित में पास हुए तथा 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए दोस्तों तो कुल यानी कि परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थी, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है
थोड़ा उस क्वेश्चनों से हटके है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं, पर क्वेश्चन को आपको यानी कि नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए दोस्तों। जैसे ही एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम जैसे ही आएगी दोस्तों, आपको उस टाइम यानी कि तैयारी, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत आंसर आएंगे। तो दोस्तों नोट्स बनाने से यानी कि बहुत बड़ा फायदा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 80% लड़के पास हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपन मैथ की, तो मैथ में 85% पास हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपन यानी कि कॉमन की, यानी कि दोनों की, इंग्लिश प्लस मैथ की, तो इंग्लिश प्लस मैथ में यानी कि दोस्तों 75% लड़के क्या हो रहे हैं, पास। अब दोस्तों यानी कि आप पास वाली यूनिट से करना चाहे, चाहे फेल वाली यूनिट से करना चाहे, किसी भी यूनिट से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं पास वाली यूनिट से इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों पास वाली यूनिट से क्वेश्चन को देखते हैं, तो अपन को करना क्या है, अपन को दो वेन डायग्राम बनाने होंगे, एक मैथ का और एक इंग्लिश का, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। अब क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि मैथ में 85% यानी कि क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और दोस्तों इंग्लिश में यानी कि 80% इंग्लिश में पास हो रहे हैं। और कॉमन में यानी कि दोस्तों 75% पास हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 80% लड़के इंग्लिश में और 85% लड़के मैथ में, और कॉमन में यानी कि दोनों विषयों में मिलाकर 75% पर लड़के पास हो रहे हैं। और यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 45 है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि एग्जाम में बैठे हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से अपन को कुछ भी नहीं करना, जैसे ही अपन ने वेन डायग्राम बनाया, अपन को यूनिट अपन की सेम है तो अपन को यूनिट सेम नहीं करनी होती है। और यूनिट अगर एक पास में है दो फेल में है, तब या तो पास में कन्वर्ट करो उनको या फेल में कन्वर्ट करो। और दोस्तों जैसे ही आप यूनिट को कन्वर्ट करते हो पास या फेल में, तो आपका आंसर वहां से यानी कि दोस्तों आपका क्वेश्चन यानी कि 100% यानी कि किसी भी प्रकार की कोई गलती यानी कि सोल्व करने में नहीं रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो अपन बात करते हैं मैथ प्लस इंग्लिश, यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश 85 प्लस 80 करेंगे, तो यहाँ से यानी कि टोटल यानी कि 165% विद्यार्थी पास यानी कि पास है। और क्वेश्चन कह रहे हैं 165 में से दोस्तों 75% विद्यार्थी यानी कि क्या है, दोनों विषयों में पास है। तो यहाँ से यानी कि 90% विद्यार्थी क्या है दोस्तों, पास है। यानी कि दोस्तों 90% विद्यार्थी अपने क्या है, यानी कि 90% स्टूडेंट क्या है, पास है। अब दोस्तों 10% विद्यार्थी क्या है, फेल है। अब दोस्तों 10% विद्यार्थी फेल है, और क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि 10% विद्यार्थी फेल नहीं है, 45 विद्यार्थी फेल है। यानी कि दोस्तों 10 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या दे रखी है, 45। और जैसे ही यहाँ से अपन 1 की वैल्यू काटेंगे तो 45/10 करेंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कटेगी दोस्तों 4.5। अब दोस्तों 4.5 यानी कि 1% की वैल्यू है। और क्वेश्चन कह रहे हैं परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करेंगे, यानी कि अपन 100% पता करेंगे। तो दोस्तों 4.5 इंटू 100 करेंगे, तो दोस्तों यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए एग्जाम में होंगे 450 स्टूडेंट, यानी कि परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या 450 होगी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो परीक्षा में बैठे यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 450 होगी। अब दोस्तों यह तो किया अपन ने पास वाली यूनिट से, अब इसको अपन फेल वाली यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले अपन फेल वाली यूनिट को सॉल्व करने के लिए पहले अपन फेल वाली यूनिट को चेंज करेंगे फेल में, उसके बाद फेल से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं यानी कि फेल से आप यानी कि दोस्तों दोनों तरीके लिखिए। अब दोस्तों जैसा आपको यानी कि अच्छा समझ में आए, कहीं पर आपको पास वाली यूनिट करने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर आपको फेल वाली यूनिट, यानी कि दोस्तों जहां पास वाली यूनिट आपको सरल लगे वह पास बना लेना, और जब फेल लगे वह फेल बना लेना। अब बात करते हैं दोस्तों अपन फेल वाली यूनिट में इनको चेंज करते हैं। तो जानी कि इंग्लिश में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो दोस्तों 20% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे। अब 85% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 15% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे। अब 75% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 25% विद्यार्थी क्या होंगे दोस्तों, फेल होंगे। यह हो गई दोस्तों फेल की यूनिट। अब जैसे ही फेल की यूनिट हुई तो अपन को फेल से सॉल्व करना है, यानी कि दोस्तों फेल से सॉल्व करना है अपन को, तो अपन को कुछ नहीं करना है। फेल से सॉल्व करने के लिए अपन को वही दो वेन डायग्राम, एक इंग्लिश का और मैथ का, और दोस्तों कॉमन क्योंकि दोनों दे रखे तो उसमें कॉमन, यानी कि दोस्तों यह हुआ इंग्लिश का और यह हुआ मैथ का, यानी कि दोस्तों यह बात हुई इंग्लिश की और यह बात हुई मैथ की। अब दोस्तों इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों इंग्लिश में 20% फेल हो रहे हैं, मैथ में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, 15% मैथ में फेल हो रहे हैं। अब कॉमन में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, तो कॉमन में 25% फेल हो रहे हैं। और दोस्तों अपन तो कह रहे हैं यानी कि टोटल मिला के इंग्लिश और मैथ को मिलाकर 35% फेल हो रहे हैं, लेकिन कॉमन कह रहे हैं 35% फेल हो रहे हैं, 25% फेल। अब दोस्तों इसको जैसे अपन इंग्लिश प्लस मैथ को
ऐड करेंगे तो 20 प्लस 15% ऐड करेंगे तो दोस्तों यानी कि टोटल कितने 35%। अब कॉमन कह रहे हैं 35 नहीं 25%, तो कॉमन में ही फेल हो रहे हैं तो 25 में से 35 यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी 10%। अब दोस्तों प्रतिशत में तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है, यानी कि दोस्तों फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है। और क्वेश्चन कह रहे हैं फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से 45 दे रखी है अपन को, यानी कि दोस्तों फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 दे रखी है। और अपन तो कह रहे हैं दोस्तों प्रतिशत में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो दोस्तों यहाँ से अपन 1% का पता करेंगे, तो 1% का जैसे ही पता करेंगे तो 45/10, यानी कि दोस्तों 45/10 करेंगे तो यहाँ से अपना 1% जो निकलेगा वो निकलेगा 4.5%, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू 4.5% निकली। और दोस्तों अब क्वेश्चन अपन से कह रहे हैं यानी कि परीक्षा में बैठे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों टोटल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि टोटल विद्यार्थी 100% है। अब 101% की वैल्यू 4.5, तो 100% की वैल्यू यहाँ से अपन निकालेंगे तो दोस्तों 100% की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 450, यानी कि दोस्तों नंबर यानी कि परीक्षा में बैठे हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों यहाँ से 45% है, यानी कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थी यानी कि टोटल विद्यार्थी वो है 450। बढ़ते दोस्तों एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं जिससे आज अपन परसेंटेज को खत्म कर देंगे। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। अब दोस्तों अपने 4 चैप्टर यानी कि आज कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों अपने 4 चैप्टर जो कंप्लीट किए यानी बढ़िया हर एग्जाम में लगभग अपन वो चैप्टर पहले कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। अब दोस्तों क्योंकि अपन ने पहले साधारण ब्याज स्टार्ट किया और चक्कर, तो आप दोस्तों कोई सी भी एग्जाम चाहे रेलवे की देख लेना चाहे एसएससी की देख लेना, एंड सरल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद वर्गमूल घनमूल, अब दोस्तों वर्गमूल घनमूल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उसके ऊपर यानी कि बहुत सारी पर्सनालिटी टिकी हुई है क्योंकि। और उसके बाद अपन ने दोस्तों प्रतिशत की, और दोस्तों प्रतिशत को मैं मेरे हिसाब से मानूं तो यानी कि बेसिक मैथ की अपन कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी यानी कि नींव अपन माने तो प्रतिशत यानी कि बेसिक मैथ की नींव मानी जा सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का अपन 6ठा क्वेश्चन, और दोस्तों प्रतिशत का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों तरीके से समझिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दोस्तों अपना क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित अंग्रेजी में पास हुए तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल यानी कि यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यानी कि दोस्तों अपन को यानी कि इंग्लिश में यानी कि 2 यूनिट पास में दी गई है और जो कॉमन यूनिट है वो फेल में दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले अपना दिमाग जाना चाहिए कि तीनों यूनिटों को सेम करना होगा, या तो उन दोनों यूनिटों को फेल में कन्वर्ट किया जाए या इस यूनिट को पास में कन्वर्ट किया जाए। अब आपको जो तरीका दोस्तों अच्छा लगे, यानी कि पास का कन्वर्ट करना अच्छा लगे तो पास में कन्वर्ट करना, और फेल में कन्वर्ट करना अच्छा लगे तो दोस्तों फेल में करना। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहे हैं इंग्लिश में
70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। और दोस्तों बात आती है इंग्लिश प्लस मैथ की, इंग्लिश प्लस मैथ में यानी कि दोनों में 10% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। अब दोस्तों 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों कितनी होगी यहाँ से, तो सर जी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90% होगी। यानी दोस्तों पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90% होगी। यानी दोस्तों अपन ने देखा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 90% होगी। और क्वेश्चन कह रहे हैं यानी कि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए। यानी कि दोस्तों दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ से, तो अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए दोस्तों, कि आपको इससे पता लगे कि यहाँ से अपन को क्या करना है दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। यहाँ से आप कुल विद्यार्थियों की संख्या पता कीजिए। और दोस्तों नहीं होता है क्वेश्चन तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और दोस्तों मैं बता दूं, आज मैंने मेरी तरफ से प्रतिशत को यानी कि 18 पार्ट यानी कि 100+ क्वेश्चन करा के यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। और दोस्तों आपको यानी कि किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई सी भी बुक में आपको नया क्वेश्चन मिलता है दोस्तों सीजीएल लेवल तक का भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए। और दोस्तों अपन नया पार्ट यानी कि आप यह भी बता दें कि दोस्त सर इसके बाद कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है, यानी कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और दोस्तों साइंस में भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप मैथ का भी बता दें और साइंस का भी बता दें। और दोस्तों जीके की जल्दी क्लास होने वाली है, तो आप यह भी बता दें कि जीके में कौन सा सब्जेक्ट चलवाना है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन यानी कि कोविड-19 चल रहा है, इस टाइम देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। और दोस्तों कुछ स्टूडेंटों के यानी कि कमेंट्स आते हैं कि सर लॉकडाउन में स्टडी कैसे करते, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यानी कि लॉकडाउन है जो स्टडी करने का यानी कि अध्ययन करने का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समय है। क्योंकि दोस्तों ना तो इस समय किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस है, किसी भी प्रकार का दोस्तों तो अपने स्टडी पर कंटिन्यू ध्यान रखिए। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम कब होगी, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको एनटीपीसी की एग्जाम तुरंत यानी कि 2020 में दोस्तों कंफर्म होने वाली है। तो आप अपने यानी कि अध्ययन को कंटिन्यू रखें। अब दोस्तों अपन मैथ और साइंस तो अपनी कंटिन्यू चल रही है, बची रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए बची दोस्तों जीके और रीजनिंग। और जीके में भी दोस्तों ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी में करंट का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों करंट की भी कुछ ही दिनों में क्लास आने वाली है। और जीके रीजनिंग, अब बात आती है दोस्तों एसएससी वालों के लिए, तो एसएससी वालों के लिए इंग्लिश का तुरंत ही कुछ ही समय में इंग्लिश चालू होने वाली है दोस्तों। अब राजस्थान पुलिस और पटवार वाले क्या करें, तो दोस्तों मैथ तो आपको पता है सेम होती है, मैथ रीजनिंग। तो दोस्तों यानी कि आपका कंप्यूटर और राजस्थान जीके भी कुछ ही दिनों में यानी कि कंटिन्यू दोस्तों दिन भर यानी कि 12 घंटे यानी कि कंटिन्यू क्लास होने वाली है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले। और दोस्तों आपको यानी कि एग्जाम होने से पहले सिलेबस कराने की हमारी जिम्मेदारी होगी दोस्तों, यह हम आपसे वादा करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करने, अन्यथा वीडियो को लाइक ना करें, डिसलाइक कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।